मित्रों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह और डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं परिणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, आज हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व में होने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों से लेकर के वादों के दिनों दिन भरमार को देखते हुए, पीड़ित प्रताड़ित लोगों की संख्याओं को देखते हुए एक प्रश्न है कि हमारे स्वतंत्र संवैधानिक विधि व्यवस्था के अंतर्गत कैसे कार्य पद्धति अपनाए जाएं जिससे कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके और लोगों के संवैधानिक विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें। मित्रों, इस पे चिंतन मनन करने के बाद ये बात स्पष्ट है कि जो हमारी न्यायपालिका में नियुक्ति व्यवस्था है उसी में जड़ में ही जहर घुला हुआ है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया सही हो, सामंजस्यपूर्ण हो, समतापूर्ण हो, हमारे बहुजातीय व्यवस्था में, बहुवर्णीय व्यवस्था में, बहुसांप्रदायिक व्यवस्था में सभी को समान प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था हो, तो जो अनियमितताएं हैं न्यायपालिका में या वादों के करेक्टर का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक आपराधिक कृत्य किया गया, बाद न्यायालय में गया, न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है, जमानत पर है, पता चला दूसरा फिर तीसरा फिर पचासों सैकड़ों आपराधिक करने के लिए वो व्यक्ति वो अपराधी उत्तरदायी हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है तो उस व्यक्ति के प्रति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे आपराधिक कृत्य तक जाते जाते यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया गया, प्रशासनिक स्तर से, पुलिस स्तर से और न्यायपालिका के स्तर से। अगर सही कार्रवाई हुआ होता तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय भी मिल जाता, उसकी संवैधानिक विधिक मौलिक अधिकार, मानवाधिकार सुरक्षित भी रहते और फिर एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तीसरे के बाद चौथे आपराधिक कृत्य होने की स्थिति नहीं आती। लेकिन इसका संबंध हमारे नियुक्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति प्रणाली से ये कि पता चला कि 10 वर्ष 20 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद एडिशनल जज और परमानेंट जज बनाए जाने की व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। इस दौरान जो प्रैक्टिस प्रयास में अधिवक्ता हैं वो प्रैक्टिस प्रयास में आने के बाद जाहिर सी बात है कि अधिवक्ता व्यवसाय है जिससे कि जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ, धनार्जन जो इच्छित उद्देश्य है, रोटी, कपड़े, मकान, बच्चों, पारिवारिक शिक्षा से लेकर के उनके भविष्य, उस सभी व्यवसायगत चीज़ों को करते हुए तब जा कर के नियुक्तियाँ हो रही हैं। तब तक उनके न जाने कितने अपराधियों से संबंध हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको सभी को हम अधिवक्ता, हमें भी केस चाहिए। भले ही हम संत मार्ग पे हैं, हम नहीं को प्रयास करते हैं, विधि का दुरुपयोग करके केस क्रिएट करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारे जैसे लोग ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं। लेकिन ऐसे तमाम अधिवक्ता हैं जो कि विधि के दुरुपयोग से केसों को गलत सही, थाने, पुलिस प्रशासन, तमाम स्थानीय प्रशासन का दुरुपयोग करके केसों को उत्पन्न किया जाता है, जिससे निरीह आम लोग पीड़ित प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की चक्की में पीस रहे हैं। तो ऐसे जब प्रयास करते हुए जज बनते हैं तो जाहिर सी बात है जिन संबंधों से उनको केस मिले रहते हैं उनके प्रति आँखों में नज़रअंदाज करने की भावना छुपी रहती है। फलतः कार्रवाई समय पर नहीं हो पाता है
और 10 वर्ष 5 वर्ष के लिए अगर जज बनते हैं तो उनके आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करने का भी उद्देश्य छिपा रहता है। फलतः वो निचली अदालत से लेकर के जहाँ तक हो सके कमीशनखोरी से लेकर के तमाम अनर्गल अप्रत्यक्ष कार्यों में लिप्त हमारे न्यायपालिका के कतिपय जजेस शामिल रहते हैं, जिसके वजह से अगर ज़मानत पर व्यक्ति है तो ज़मानत पर डेट बढ़ रहा है, उसके खिलाफ़ हम लाख प्रयास करें कि एक व्यक्ति है दूसरा 2-4 और व्यक्ति इसमें शामिल है आपराधिक कृत्यों में, उनका नाम शामिल नहीं किया जाता है। संबंधित कई धाराओं के लिए वांछित हैं तो उनके और धाराएं घटा दी जाती हैं, इसलिए कि कमीशन ऊपर तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से इस अनियमिततापूर्ण नियुक्ति की वजह से हमारी न्यायपालिका में भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवस्था मौजूद है। अपराधियों को जन्म देने की व्यवस्था मौजूद है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की व्यवस्था मौजूद है, निचली अदालत से लेकर के ऊपर तक कमीशनखोरी की व्यवस्था मौजूद है। तो इन सभी का निराकरण का मार्ग है तो सिर्फ मार्ग है नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया एक न्यायिक चयन आयोग का गठन हो। जैसे सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उस तरह से एग्ज़ाम प्री मेंस साक्षात्कार के माध्यम से इंटरव्यू हों, इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्तियां हों, जिससे ये न्यायिक अधिकारी अगर अपने न्यायिक कार्यों को करते हुए अनुभव से ऊपरी अदालत तक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचेंगे तो उनके पास न तो ऐसे संबंध रहेंगे क्लाइंट केस के, अपराधियों के, कमीशनखोरी के, तमाम ऐसी ज़रूरतें नहीं रहेंगी। फलतः ये भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवस्था न्यायपालिका से स्वयं समाप्त होगी। इनके विरुद्ध अगर ऐसे न्यायिक अधिकारी रहेंगे तो उनके विरुद्ध कार्य करने की भी व्यवस्था बनेगी। लेकिन ये अनियमितता नियुक्ति प्रणाली में होने की वजह से तमाम अनियमितताएं मौजूद हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय तक ये पूछने को जरूरत नहीं कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जो कंप्लेंट जो FIR कराया उसी को 10 FIR कराने की जरूरत नौबत कैसे आ जा रही है। ये स्थानीय पुलिस प्रशासन बताए, स्थानीय न्यायपालिका निचली अदालत बताए कि एक व्यक्ति ने सफलतापूर्ण स्थितियों में एक FIR कराया, पता चला कि उसका जीवन FIR करते हुए, न्यायपालिका में कंप्लेंट करते हुए, वाद दाखिल करते हुए बीत जा रहा है। इसके लिए कौन पूछेगा, कौन उत्तरदायी होगा? तो अगर जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक नियुक्ति प्रणाली में न्यायपालिका के चयन आयोग, अखिल भारतीय न्यायिक चयन आयोग के गठन के माध्यम से, परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी। न्यायपालिका भारत की सर्वोच्च भ्रष्टाचार का केंद्र और अपराध और भ्रष्टाचार को जन्म देने की संस्था के रूप में परिणित होती जाएगी। इन्हीं बातों के साथ में सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।